हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम कनिष्का है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैन वी रीड पर। आज फ्राइडे है और आज है मेरी नई फ्रेंच की वीडियो। अब आपको पता ही है कि मैं हर रोज़ लाती हूँ आपको एक फ्रेंच की वीडियो हर फ्राइडे, ठीक है। तो मेरी पहली भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं फ्रेंच की, तो उसको ज़रूर बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो इस वीडियो को रोकना, और अगर आपने उन मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि मैं करती रहूँगी उन दोनों वीडियोस के क्विजेस। तो अगर आपको नहीं पता होगा मैंने उस वीडियो में क्या किया तो आपको आंसर नहीं पता होगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर आपने नहीं देखे, मैं फिर से बोल रही हूँ, उन 2 वीडियोस को ज़रूर जाके देखना। तो जब जिन लोगों ने देख लिया अभी, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, फ्रेंच सीरीज की प्लेसेस इन फ्रेंच। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो सिर्फ वर्ड्स सिखा रही हूँ, बट इसी से तो आप फ्लुएंट फ्रेंच की लाइंस बोलने लगोगे। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता बेसिक, तो आप बोलोगे कैसे। तो चलो शुरू करते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं लिखूंगी आपको ये वर्ड्स 2 बार कि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मुझे तो क्लियर नहीं है। बट अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करने के लिए। तो चलो प्लेसेस इन फ्रेंच के साथ शुरू करते हैं। 10 वर्ड्स है, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगी। हाँ, अब मैंने इतनी मेहनत की ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन का जरूर दिखाना, क्योंकि फ्रेंच की वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप मिस कर दोगे तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है द ट्रेन स्टेशन, तो उसको फ्रेंच में बोलते हैं ला गारे। अब मैंने एक बार तो लिखा हुआ है, अब मैं एक बार और लिख के दिखाती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। LAGARE, ला गारे। अब मैं सजेस्ट करती हूँ एक पेन पेपर अपने साथ रख लो कि आप बोलती भी रहो और लिखते भी रहो, ठीक है। ला गारे, ये तो हो गया द ट्रेन स्टेशन। अब दूसरे पे आते हैं द बस स्टॉप, ठीक है। ये तो था इंग्लिश में, और फ्रेंच में बोलते हैं इसको लारे द ब्यूस, ठीक है। वापस से सुनना, ला रेट द ब्यूस। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि फ्रेंच में जो आर होता है ना, ये वाला आर, तो इसको ना आर नहीं बोलते जैसे आर, इसको फ्रेंच में बोलते हैं अर। बहुत वियर्ड है, मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था इसको बोलने में पहले, बट मुझे जरूर समझ में आ गया बाद में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कुछ वीडियोस में जरूर समझ में आएगा। तो चलो आते हैं तो बस स्टॉप पे। लारे द ब्यूस, बस नहीं है, द ब्यूस। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो, अब आप ध्यान दोगे तो इसमें जो फ्रेंच में बहुत सारे वर्ड्स है ना, इनमें अलग अलग, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मात्रा और इंग्लिश में सिंबल्स, तो अलग है। तो जैसे इसमें आप देखोगे तो लारेट, देखो आपको समझ में भी आएगा, स्क्रीन पे देखते रहना, देखो इसको मिस मत करना, ठीक है। तो इसमें आर और ई के जो गैप है, इसके अंदर एक छोटा सा उल्टा वी है, स्पेशली ई के ऊपर एक वी है। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी और इसका मीनिंग भी कुछ और हो सकता है। तो रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, इस स्क्रीन पे ध्यान से ध्यान देना, ठीक है। लारेट हो गया अभी तो, और फिर दे हो गया DE, और फिर ब्यूस हो गया BUS, बस जैसी ही स्पेलिंग, ठीक है। लारेट द ब्यूस लिखो और बोलो। तो चलो थर्ड पे आते हैं, द स्कूल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम स्कूल जाते हैं हर रोज, ठीक है। तो द स्कूल हो गया लेकोल, देखो L हुआ, और फिर इसमें छोटी सी जो अपोस्ट्रोफी है ना L के बाद, फिर E के ऊपर एक और अपोस्ट्रोफी COLE, लेकोल। अच्छा, जैसे मैं बोल रही हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने ना बहुत मेहनत की है, कि मैंने तो बहुत टाइम पहले भी पढ़ा था, तो मैंने रिवाइज किया आप लोगों के लिए, इतना सारा लिखा, तो मेरी तो बहुत मेहनत गई ना, और स्पेशली मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी। हाँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ टिप्स, और मैंने आपको दिखाई थी कुछ बुक्स जिनको मैंने पढ़ के मुझे फ्रेंच के बारे में और क्लियर हुआ। तो अगर टाइम है तो उन बुक्स को ज़रूर पढ़ना।
आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, माई हाउस। तो इसमें माई तो नहीं है, बट माई मैं बता देती हूँ, मोन होता है, तो हाउस होता है मेजों। मेजों, इसकी स्पेलिंग है MAISON, मेजों। अब आपको लगेगा ये माइजोन होगा या मैंशन होना चाहिए था, बट नहीं, मेजों, मेजों। ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने दूसरे वर्ड पे, सुपरमार्केट की तो बहुत यूज होता है ना सबसे ज्यादा, इसको बोलते हैं सुपरमार्श। सुपरमार्श, तो इसको फ्रेंच में मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, SUPER। स्क्रीन पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। MARCH और E पे एक छोटी सी लाइन है, ठीक है, सुपरमार्श। और अगर आपको सिर्फ मार्केट लिखना हो तो मार्केट होता है मार्श, ठीक है। और सिर्फ सुपर लिखना हो तो फ्रेंच में उसको सुपर ही लिखते हैं, बट प्रोनाउंस किया जाता है सुपर। तो चलो, ये तो आगे भी आएगा, बट फिर भी मैं आपको एक डिटेल बता देती हूँ। तो चलो, बैंक, बॉन्क, बैंक इंग्लिश में, बॉन्क फ्रेंच में, तो बहुत ही सिमिलर है। आप देखोगे तो BANQUE तो फ्रेंच में होता है बैंक, और इंग्लिश में BANK, तो कितना सिमिलर है ना। तो देखो, ये एसोसिएट करता है स्पेलिंग्स और स्पीकिंग में, जो मैंने आपको 3 टिप्स दी थी। तो चलो दूसरे पे आते हैं, हॉस्पिटल को बोलते हैं लोपिताल। लोपिताल बड़ा कैची है ना ये बोलने में, मतलब मेरे तो सबसे पहली बार बोला था ना, मेरी तो हंसी छूट गई थी, पता नहीं क्यों। क्या आपकी भी हंसी छूटी थी? कमेंट्स में जरूर लिखना। तो ये बोलते हैं ल, और जैसे एल के बाद एक लाइन आती है, जैसे आपने देखा हो कि लारे द ब्यूस में भी थी, लेग कॉयल में भी थी, बहुत सारे वर्ड्स में आती है एल के बाद एक छोटी सी अपोस्ट्रोफी। तो ल हो गया तो HOPTIL, हॉस्पिटल है, बस HOS जो है उसका S हटा दो, और O के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लारे द ब्यूस में उल्टा V है O के ऊपर, ल हॉस्पिटल। अच्छा, कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपने सिंबल्स की एक कोई पैटर्न देखा कि ये कब आते हैं, क्यों आते हैं। कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि मुझे तो अभी आज तक ये समझ में ही नहीं आया, शायद आप लोग मुझे समझा दो। कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे वर्ड पे, होटल। लास्ट नहीं है, ठीक है, होटल, ठीक है, हो गया लोटेल, L फिर एक और एपोस्ट्रोफी, HOTEL। होटल की तो स्पेलिंग सेम है, बट बोलते हैं लोटेल। और फिर से O के ऊपर एक है उल्टी V। कुछ तो पैटर्न है ना यहाँ, कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो अब एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं, ये तो बहुत यूज होता है ना। अगर आप फ्रांस जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट तो पता ही होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कहाँ, आई वॉन्ट अ टिकट टू वेयर, और आपको कहाँ जाना है, तो बहुत ही एसेंशियल है एयरपोर्ट। तो इसको बोलते हैं लहरपोर्ट, 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 ठीक है। ये वर्ड मैं मानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप बोलते रहोगे, हर रोज स्पीक करते रहोगे, उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको, मुझे पता है, आ जाएगा समझ में। L फिर एक वापस से एक अपोस्ट्रोफी, AEROPORT, और फिर E के ऊपर एक छोटी सी लाइन है, ठीक है, लहरपोर्ट। अब आप स्क्रीन पे देखते रहे ना, मैं स्क्रीन क्यों लाई हूँ, क्योंकि आपको स्पेलिंग भी तो आनी चाहिए, वरना मैं बोलती रहूंगी तो आप लिखोगे कैसे। लिखना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बोलने से भी, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, अब मैं आती हूँ अपने लास्ट वर्ड पे इस वीडियो के लिए, बट मेरी और वीडियोस तो आती ही रहेंगी हर फ्राइडे पे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो चलो, लास्ट वर्ड मैं फटाफट आपको बताती हूँ। सिनेमा को बोलते हैं सिनेमा। तो देखो कितना सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बस सिनेमा,
सिनेमा। इसके ई के ऊपर भी एक छोटी लाइन है। इसमें ई और ओ के ऊपर कुछ तो पैटर्न है। समझ में आया तो कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, जिन्होंने लिखा है कमेंट्स में उनको मैं जरूर बताऊं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखूंगी कि किन किन्हों ने लिखा, और रिप्लाई करूंगी कि ये सही है गलत है। ठीक है, तो चलो ये तो थी आज के कुछ 10 फ्रेंच वर्ड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो तक इनको ज़रूर बेटर करूँगी। और अगर आपको कोई सजेशंस हैं, कुछ भी है, तो कमेंट्स में लिखना, मैं हमेशा रिप्लाई करूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इनको पूरी वीडियो बनाने में, वर्ड्स को करने में और इतनी बार लिखने में। ठीक है, और हाँ एक चीज़ ज़रूर, मुझे तो और कोई बुक्स मिली नहीं फ्रेंच के ऊपर जिसमें फ्रेंच के वर्ड्स हों। तो अगर आपको कोई और बुक पता है जिसमें कोई फ्रेंच की डिक्शनरी हो, फ्रेंच के बारे में हो ओवरऑल, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि उसका मैं रिव्यू करूँ और उसको मैं पढ़ूँ भी खुद, क्योंकि मुझे तो बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी फ्रेंच की वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और मेरी आने वाली वीडियोस भी बिल्कुल ध्यान देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बुक्स के नॉलेज से तो हम जमीन से लेकर आसमान तक जा सकते हैं, और यही तो हमें बुक सिखाती है।